अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ पुनः अध्यात्म चिंतन संबंधी चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अंक में हम गुरुजी से आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न करेंगे। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरि ओम। आज के इस अंक के लिए हमारा प्रश्न है कि आत्मज्ञान, या जिसे हम केवल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान कह सकते हैं, उस आत्मज्ञान का या वास्तविक ज्ञान का स्वरूप क्या है और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरि ओम। अनुराग जी, ज्ञान के स्वरूप के बारे में जो आपने ये प्रश्न उठाया है, हम चाहे तो ये कहें कि ज्ञान का स्वरूप क्या है और चाहे हम ये कहें कि हमारा स्वरूप क्या है, ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। हम ज्ञान के बारे में जाने या अपने बारे में जाने, क्योंकि यह जो ज्ञान है बस यही तो हमारा स्वरूप है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमें हमारे स्वरूप का बोध हो। हम ये प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे हम पूरे संसार को जानते हों, पूरे विश्व की हमें जानकारी हो, एक एक नगर की जानकारी हो, एक एक गले की मोहल्ले की जानकारी हो और एक एक सड़क को जानते हो हम, लेकिन ये न जानते हो कि हमारा अपना घर कहाँ है। तो ये सारी जानकारी हमारे काम नहीं आएगी, क्योंकि अंततः विश्राम तो हमें अपने घर में ही मिलेगा। जिस प्रकार से अपने घर को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को यह जानना आवश्यक है कि मेरा अपना स्वरूप क्या है। आज का प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं। वेदों में प्रश्न किया गया है कोहम। कोहम माने मैं कौन हूं। कुत आ जाता, मैं कहां से आया हूं। कुत इयम सृष्टि, और मैं कहां जाऊंगा। ये तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। आज का जो अंक है यह दूसरे अंकों से विशेष है। अब आइए इस पर विचार करते हैं कि हमारे शास्त्रों में हमारे स्वरूप के बारे में क्या लिखा हुआ है, हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने एक लंबी साधना के उपरांत जिस सत्य का साक्षात्कार किया और हमारे कल्याण के लिए जिस सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि हमारा स्वरूप क्या है, वह क्या है। शास्त्रों में इसके लिए 3 शब्द दिए गए हैं, सत, चित और आनंद। ये शब्द तो 3 हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। जो सत शब्द का अर्थ है वही चित शब्द का अर्थ है। चित माने चेतन, और वही आनंद शब्द का अर्थ है। जो सत है
वही चेतन है और वही आनंद रूप है। लेकिन इन 3 शब्दों के द्वारा हमारे स्वरूप की व्याख्या की गई है कि हम कैसे। एक एक शब्द पर आइए विचार करते हैं। पहला शब्द है सत। सत शब्द का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सत शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब विचार कीजिए, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिस पर थोड़ा सा भी विकार नहीं आता। जैसे आकाश में धूल फेंकने से आकाश गंदा नहीं होता, और जैसे आकाश में जल फेंकने से आकाश गीला नहीं होता। ये जो हमारा आत्म तत्व है, यह जो हमारा ज्ञान तत्व है, उसका स्वरूप ठीक आकाश के जैसा ही है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, आकाशवत सर्वगतम सुसूक्ष्मम। कोई पूछ सकता है कि उस पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो इसका उत्तर भगवत गीता में यह दिया गया, शास्त्रों में यह दिया गया कि प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। आकाश सूक्ष्म है, इसीलिए आकाश गीला नहीं होता। आकाश सूक्ष्म है, इसीलिए आकाश में आप तलवार चलाते रहो, आकाश कटता नहीं है। और आकाश सूक्ष्म है, इसीलिए आकाश में कोई विकार पैदा नहीं होता, कोई विकृति नहीं आती, कोई बदलाव नहीं आता। ठीक ऐसा ही तो हमारा स्वरूप है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू किसके लिए चिंता करता है? उसके लिए चिंता करता है जो कभी मरता ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को तलवार काट नहीं सकती, किसी शस्त्र के द्वारा उसे काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, और उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। जैसा था वैसा ही है और वैसा ही आगे रहेगा। ये जो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, आज वह व्यक्ति मर गया, कल वह व्यक्ति मर गया, परसों वह व्यक्ति मर गया, इतने लोग वहां मर गए, यह सुनकर के हमारे मन में भय होता है। यह जो भय है, ये भय अध्यास के कारण है, अज्ञान के कारण है। इस भय का और कोई कारण नहीं है। यह केवल मानसिक सृष्टि है जीव की। अगर किसी प्रकार से आरंभ से लेकर के जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से हमें यह शिक्षा दी जाती, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और समाज के द्वारा, यह शिक्षा दी जाती कि तुझे कोई मार नहीं सकता, यह पुराना वस्त्र छूट जाएगा, एक नया वस्त्र मिलेगा, पुराना शरीर छूट जाएगा सो एक नया शरीर मिलेगा। तो मृत्यु से हमें भय नहीं लगता। जैसे अभी हमें कोरोना हुआ नहीं है, लेकिन कोरोना से हम कितना डरते हैं। यह एक उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। जो जिस वस्तु से हमारा आज तक साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिसे हमने देखा नहीं है, जिसके बारे में हमने केवल सुना है, और केवल सुन करके, केवल एक इंद्रिय के द्वारा जिसका हमें अनुभव हुआ है, और उस इंद्रिय के द्वारा, श्रवण इंद्रिय के द्वारा सुन सुन करके हमारे अंदर एक कल्पित भय की सृष्टि हो गई है। ठीक इसी प्रकार तो यह जो मृत्यु है, मृत्यु का भय ही हमें सता रहा है। दुर्भाग्य हमारा यह है, हमें कोई सद्गुरु नहीं मिला। यदि हमें आरंभ से ही ज्ञान का सच्चा उपदेश दे दिया गया होता,
जैसा कि माता मंदालसा अपने पुत्रों को दिया करती थी। आरंभ से ही वे अपने पुत्रों से कहती थीं, बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ सो उन्होंने उन्हें सुनाना शुरू कर दिया, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तू शुद्ध है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू अविकारी है, तेरे में कोई परिवर्तन नहीं आता, तुझे कोई मार नहीं सकता। दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सो यह जो मृत्यु का भय है, जिसे योग शास्त्र में अभिनिवेश कहा गया है, एक कल्पित भय है, ये एक मानसिक भय की सृष्टि है और इस सृष्टि को हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है। यह बात सच है, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में महान कष्ट होता है, मृत्यु में भी महान कष्ट होता है। लेकिन यह कष्ट कैसे होता है? जिसके मन में मृत्यु के प्रति अध्यास होता है, जिसके मन में जीवन के प्रति अध्यास होता है और जिसके मन में हम अपने शरीर के प्रति अध्यास होता है। जैसे किसी वस्तु को हमने अपना मान लिया, अब उस वस्तु को अगर कोई हमसे छीनता है तो हमें कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस वस्तु को हमने अपना मान लिया है। ठीक इसी प्रकार से यह जो शरीर के साथ हमारा अपनापन है, इसी को शास्त्र की भाषा में अध्यास कहा गया है। अध्यास माने जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा मान लेना। शरीर हमारा नहीं है। कुछ समय के लिए जैसे किसी से कोई वस्त्र मांग करके हम पहन लें, भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें एक वस्त्र सदैव दिया जाएगा और एक समाप्त हो जाएगा तो दूसरा दिया जाएगा। जीव की मृत्यु तो बाद में होती है, नया शरीर उसके लिए पहले ही तैयार हो जाता है। ऐसा योग शास्त्र में लिखा हुआ है। जिस आत्म तत्व पर, जिस हमारे स्वरूप पर काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, जो त्रिकालाबाधित है। त्रिकालाबाधित माने जैसा पहले था वैसा ही अब है और वैसा ही वो आगे रहेगा, उसे कहते हैं सत। सत शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो सत होता है वह नित्य होता है। नित्य माने पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरा विशेषण है चित्त। चित्त शब्द का अर्थ होता है चेतन। चेतन माने केवल आत्म तत्व ही इस संसार में चेतन है। आत्म तत्व को छोड़ करके और कोई भी वस्तु चेतन नहीं है। हमारा शरीर चेतन है क्या? शरीर के द्वारा हम सारे कार्य करते हैं, तो क्या हमारा शरीर चेतन है? हमारा शरीर चेतन नहीं है। हमारा शरीर चेतन के जैसा है। अगर यह शरीर चेतन होता तो फिर कभी जड़ नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस शरीर से प्राण तत्व निकल जाता है तो यह शरीर जड़ की तरह पड़ा रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा शरीर चेतन नहीं है। हमारी इंद्रियां भी चेतन नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के जड़ होते ही इंद्रियां भी जड़ हो जाती हैं। इंद्रियां भी कार्य करना बंद कर देती हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब कैसे हैं? ये सब जड़ हैं। वह जो इन सब के अंदर, इन सबसे सूक्ष्म, इन सबसे प्रत्यक माने सर्वांतरवर्ती, सबसे अंदर बैठा हुआ है, जो उस आत्म तत्व की चेतना से ये चेतन जैसे होकर के कार्य करते हैं। इनकी अपनी चेतना नहीं होती। इसे ध्यान से सुनिएगा। उस आत्मा की चेतना से ये चेतन होकर के नहीं, चेतन जैसे होकर के कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सूर्य का
प्रतिबिंब किसी दर्पण के अंदर पड़ रहा हो, तो दर्पण के अंदर हमें एक सूर्य दिखाई देगा, और वो जो दर्पण के अंदर का सूर्य है, अगर उस दर्पण का रुख हम अंधेरे कमरे की ओर कर दें तो दर्पण के अंदर का सूर्य अंधेरे कमरे को प्रकाशित करेगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन अंधकार की ओर जाएगा। अब जरा ये बताइए, ये जो अंधेरे को प्रकाशित किया गया, ये अंधेरे को कौन प्रकाशित कर रहा है? क्या जो ओरिजिनल सूर्य है वो प्रकाशित कर रहा है? नहीं। उस ओरिजिनल सूर्य का जो मूल रूप में है, उसका जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर है, वह प्रतिबिंब प्रकाशित कर रहा है। तो यह जो प्रतिबिंब है, ये क्या है? या ये क्या सूर्य है? सूर्य नहीं है, यह सूर्य के जैसा है। सो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है और हमारा शरीर है, ये सब प्रकाशित होते हैं उस चेतना के द्वारा जो इन सब के अंदर बैठी हुई है। उस चेतना से उधार चेतना लेकर के ये सब प्रकाशित होकर के और अपना अपना काम करते हैं। ये चेतन नहीं है, चेतन जैसे होकर के कार्य करते हैं। सो वह जो हमारा आत्म तत्व है, वह जो ज्ञान तत्व है, उसका दूसरा जो विशेषण है वह है कि वह चेतन है, और उसे छोड़कर के संसार में कुछ भी चेतन नहीं है। और तीसरी उसकी विशेषता है आनंद। जो सत है वही चेतन है और वही आनंद रूप है। अब देखो, वो सबसे अंदर बैठा हुआ है। सो संसार में बाहर जो कुछ भी आनंद हमें दिखाई देता है, वो आनंद तो नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल आनंद है वह अपने मूल रूप में तो इन सब के अंदर बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे एक निर्मल चंद्रकांत मणि हो, अब वो जहां रखी है वहां वो प्रकाश करेगी। अब किसी ने उसके ऊपर एक वस्त्र डाल दिया, दूसरा वस्त्र डाल दिया, तीसरा वस्त्र डाल दिया, चौथा डाल दिया, पांचवा डाल दिया, अब उसका प्रकाश कैसा हो जाएगा? निश्चित रूप से उस चंद्रकांत मणि का प्रकाश कम हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। उसका जैसा अपना प्रकाश है वो प्रकाश बाहर तक नहीं आएगा। हमारा यह जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व के ऊपर 5 कोश हैं। कोश शब्द का अर्थ होता है म्यान, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो जैसे तलवार को म्यान ढक लेती है, ठीक इसी प्रकार से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों से निर्मित जो सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, ये सब उस आत्मा के स्वरूप को ढकने का काम करते हैं। देखो, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हें आत्मा से लेना देना है। इनकी सत्ता कब तक है? जब तक आत्म तत्व के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन यहां होता क्या है कि चूंकि शरीर के अंदर है वह आत्म तत्व, तो जो शरीर के धर्म हैं, उन शरीर के धर्मों को हमने अपना स्वरूप अपना मान लिया है। जैसे हम जिस घर में रहते हैं उस घर के लोगों को अपना मान लेते हैं, इसी प्रकार से हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर में रहने वाली इंद्रियां, उस शरीर में रहने वाला मन, उस शरीर में रहने वाली बुद्धि और वह शरीर,
इन सबको हम अपना मान लेते हैं और इतना अधिक अपना मान लेते हैं कि इन्हें थोड़ा सा भी कष्ट होने पर उस कष्ट को भी हम अपना मान लेते हैं। सो इस भ्रांत मान्यता के कारण हमें कष्ट होता है, इस भ्रांत मान्यता के कारण हमें दुख होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं तो उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हमारा मकान हमसे अलग है और हम अलग हैं। मकान बना रहता है, हम बाहर जाकर के घूमते रहते हैं, ये खूब दिखाई देता है अच्छी तरह से। लेकिन अगर हमें ये संदेश मिले, हम घर से मान लीजिए बाहर हैं और हमें ये संदेश मिला कि किसी ने हमारे मकान को तोड़ दिया है और उसे गिरा दिया है, वो तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, इस समाचार को सुनकर के क्या होगा? हम दुखी होंगे निश्चित रूप से। क्यों होंगे? मकान तो अलग है, हम तो वहां हैं भी नहीं, हम तो दूसरे शहर में किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, अथवा हमारे पास 2 मकान है तो हम दूसरे मकान में रह रहे हैं। लेकिन इस मकान के गिरने से, इस मकान के टूटने से, नष्ट होने से हमें कष्ट क्यों होता है? क्योंकि इस मकान को भी हमने अपना मान लिया है। सो जैसे इस मकान को अपना मानने से हमें कष्ट होता है, वैसे ही इस शरीर को अपना मानने के कारण हमें कष्ट होता है। यदि इस शरीर के प्रति हमारा कोई अध्यास न हो, किसी सद्गुरु ने कृपा करके हमें पहले ही बता दिया होता कि यह शरीर तो तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए है, तुम कुछ ऐसी तैयारी करो कि जब तुम इस शरीर को छोड़ो तो तुम्हें जो नया शरीर मिले वो इससे कई गुना अच्छा हो। जैसे मनुष्य पहले पुराने मकान में रहता है या किराए के मकान में रहता है, सत्कर्म करता है, कुछ धन इकट्ठा करता है और एक नया मकान ले लेता है। अब जब वो नए मकान में जाता है तो क्या उसे पुराने मकान को छोड़ने में थोड़ा सा भी कष्ट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है कि जिस मकान को मैं छोड़ रहा हूं ये पुराना है और ये जो दूसरा वाला मकान है ये इससे बहुत अच्छा है, इसे मैंने बनाया है। सो जैसे उस दूसरे मकान को व्यक्ति बनाता है अपने सत्कर्मों के द्वारा, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करके, अपने जीवन में सात्विकता का विकास करके, अपने जीवन में ज्ञान का विकास करके, चाहे तो इस शरीर को छोड़ करके वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, अच्छे से अच्छा जीवन प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। अरे भाई, इस शरीर को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो विषयों का भोग नहीं है, किसी भी प्रकार का भोग नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो साधन है। सो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधनों का आगार है। जितना आनंद जो हमारे जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह शरीर साधन रूप है। सो अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि हम कैसे हैं, और हम उस स्वरूप में स्थिर हो जाएं, शरीर के प्रति तो शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, बुद्धि के प्रति और इस संसार के प्रति हमारी विरक्ति हो जाएगी। और निश्चित रूप से अपने स्वरूप का बोध होते ही हमें पूरा का पूरा संसार जैसा है वैसा दिखाई देने लगेगा। अब प्रश्न उठता है, संसार कैसा है और हमें दिखाई कैसा देता है? अभी हम शरीर में स्थिर हैं। कुछ लोग शरीर में स्थिर होते हैं या शरीर में रहते हैं, कुछ लोग इंद्रियों में रहते हैं, कुछ लोग मन में रहते हैं और कुछ लोग बुद्धि में रहते हैं। आत्म तत्व तक तो कोई बिरला ही पहुंच पाता है। जो शरीर में स्थिर रहते हैं वह अपना अधिकतम समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही लगाते हैं। मेरा शरीर ठीक रहे, बस सब ठीक है। उनकी दूसरी चिंता नहीं होती है।
उनकी चिंता सत्कर्म की नहीं होती है, उनकी चिंता अपने स्वरूप के बोध की नहीं होती है। जो इंद्रियों में स्थिर होते हैं वे केवल और केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। जिनकी स्थिति मन में होती है वह केवल सुख और समृद्धि को पाने के लिए चेष्टारत रहते हैं, और जिनकी स्थिति बुद्धि में होती है, ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, वे बौद्धिक विकास करके अपने अगले अगले जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। आत्मतत्व में स्थिर तो कोई बिरला ही महापुरुष होता है। सो यह जो हमारा शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति और संसार के प्रति हमारा जो आग्रह है, हमारी जो आसक्ति है, इस आसक्ति को छोड़ करके यदि हम आत्मतत्व में स्थिर होते हैं तो निश्चित रूप से फिर हमें सारे संसार में उस आत्मतत्व का दर्शन होता है, क्योंकि यह जो हमारा आत्मतत्व है यह परमात्मा का ही तो अंश है, उस ब्रह्म तत्व का ही तो अंश है। सो इस अंशी के माध्यम से ही हम उस ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं। इसलिए वेदों में कहा गया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है कि वह जो ब्रह्म तत्व है वह कैसा है। जो शरीर में स्थित है वह अशरीरी को नहीं जान सकता, जो इंद्रियों में स्थित है वह इंद्रियातीत वस्तु को नहीं जान सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मन के द्वारा हम उस आत्म तत्व को जान सके जो हमारे अंदर स्थिर है। कैसे जान सकते हैं भाई? जैसे पूरी रात्रि बीत जाने के बाद अगर कोई किसी से यह कहे कि जरा बाहर जाकर के देखो कि सूर्य निकल आया है, और साथ ही साथ वो ये कहे कि दीपक लेकर के जाना, क्योंकि दीपक के द्वारा घर के अंदर प्रकाश होता है और हम प्रत्येक वस्तु को देखते हैं। तो दीपक के द्वारा घर के अंदर की वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन क्या दीपक के द्वारा हमें सूर्य का दर्शन होता है? दीपक के द्वारा सूर्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान है, सूर्य में स्वयं प्रकाश है। ठीक इसी प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से हम संसार का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या आत्मतत्व का दर्शन हो सकता है? जैसे ही ये इंद्रियां, ये मन और बुद्धि अंतर्मुख होते हैं, सो उस आत्म तत्व का बोध इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता। ये उसका ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकती, ये उसकी प्राप्ति में साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सोई जाने जहि देहु जनाई। उस आत्मतत्व की जो प्राप्ति है वो तो भगवत कृपा से होती है। परमात्मा किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति पर ऐसी कृपा करते हैं कि उसे आत्म तत्व का बोध होता है। सो इस आत्म तत्व का बोध या तो परमात्मा के द्वारा होता है, या संतों की कृपा से होता है, या सच्चे सद्गुरु की कृपा से होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सद्गुरु की कृपा, संतों की कृपा भी उसी पर होती है। भगवान की कृपा तो सब पर होती है, लेकिन यह जो कृपा है, यह कृपा ऐसे पात्र में ठहरती है जो इसके योग्य होता है। मैंने संतों के मुख से सुना है कि सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। अगर किसी दूसरे पात्र में डाल दिया जाए तो वह उस पात्र को फोड़ करके निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान भी सत्पात्र के अंदर ही ठहरता है।
अगर पात्र नहीं है व्यक्ति तो फिर ज्ञान वहां ठहरता नहीं है, अथवा ज्ञान स्वयं विकृत होकर के उसके अहंकार का कारण बन जाता है। श्री रामचरितमानस में राघवेंद्र सरकार से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए ज्ञान क्या है। और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण सच्चा ज्ञान वह है जहां अहंकार होता ही नहीं है। सच्चे ज्ञानी को संसार में सब जगह परमात्मा का दर्शन होता है, सब जगह ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि तदाकाराकारित होती है, ब्रह्माकाराकारित होती है, सिय राम में होती है। गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि सिय राम में सब जग जानी, तो उन्हें अपनी दृष्टि से सारे संसार में श्री सीताराम दिखाई देते हैं। प्रत्येक स्त्री में उन्हें भगवती सीता का दर्शन होता है और प्रत्येक पुरुष में उन्हें श्री राम जी का दर्शन होता है। और भगवान श्री राम भी यही कहते हैं लक्ष्मण से कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही, सच्चा ज्ञान तो वह है जहां ज्ञान का अथवा किसी भी प्रकार का कोई अहंकार है ही नहीं। जब तक मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का, वो धन का हो, विद्या का हो, ज्ञान का हो, किसी वस्तु का हो, संबंधों का हो, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार है, यह जो मैं शब्द है, इस मैं शब्द का विश्लेषण करेंगे तो आपको दो वस्तुएं मिलेंगी, एक आपका स्वरूप और दूसरा अहंकार। सो बड़ी विचित्र बात है कि ये जो हमारा अहंकार है ये सर्वांतरवर्ती है, ये ठीक वहीं बैठा हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं। सो दूसरे दोस्त तो मनुष्य के दूर हो जाते हैं, लेकिन ये दोष बना रहता है। बड़े बड़े यही कारण है कि आप बड़े बड़े ऋषियों में भी यह दोष पाएंगे। उनके मन में भी, जिसके मन में पुत्रैषणा नहीं है, वित्तैषणा नहीं है, जिन्होंने संतान के प्रति मोह का त्याग कर दिया है, धन के प्रति मोह का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों के मन में भी लोग मेरा सम्मान करें, मुझे यश प्राप्त हो, इस प्रकार की लोकेशना देखी गई है जी। इस लोकेशना का अर्थ क्या है? इस लोकेशना के द्वारा हमारे उसी अहंकार की पूर्ति होती है। ये अहंकार इतना दुष्ट है कि दूसरे, ये इस सृष्टि में भी संसार में जितने दोष हैं, ब्रह्मा जी ने उतने ही गुण बनाए गए। आप एक दोष देखेंगे तो उस एक दोष को दूर करने के लिए एक गुण बनाया गया है। मान लीजिए कोई अगर ये कहे कि मेरे जीवन में लोभ बहुत है, इस लोभ को कम कैसे करूं, तो उससे ये कहा जा सकता है कि भाई दान देना प्रयास शुरू करो। दान देने का प्रयास करोगे, प्रयास शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर लोभ है तो दान देना बड़ा कठिन है, लेकिन बुद्धिपूर्वक अगर आप बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो लोभ घटेगा। लेकिन दान के द्वारा लोभ तो घटेगा, एक वस्तु बढ़ जाएगी, मैं दानी हूं, मैं इतना दान देता हूं, मैंने इस वर्ष इतना दान दिया, ये अहंकार प्रकट हो जाएगा। यदि हम किसी प्रकार से अपनी बुद्धि को और अपने मन को सत्कर्मों में लगा करके और परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण दे करके भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन में आचरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। इसके लिए वही उपाय है, यदि हम तमोगुणी हैं तो तमोगुण से रजोगुण में आवें, रजोगुणी है तो रजोगुण से सतोगुण में जाएं। और जब हमारी बुद्धि
पूर्ण तरह से पूर्ण रूपेण सात्विक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ऐसी शुद्ध और सात्विक बुद्धि में हमें हमारे स्वरूप का रिफ्लेक्शन, हमारे स्वरूप का बोध प्राप्त होगा। हरि ओम।